वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो आज मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कतर जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में, मलयालम में, बट हिंदी में आई डोंट थिंक सो है। मे भी हो सकता है, मैंने देखा नहीं। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक हिंदी में ब्लॉग लाई हूँ जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कतर के ऊपर। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो पूछ भी रहे थे मुझे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ आज ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो मुझे सबसे पहले मेरे व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे, तो उसी का ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ पॉइंट्स जो कि है वीज़ा, एकोमोडेशंस एंड फूड। ये तीनों पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे व्यूअर्स इसी के लिए पूछ रहा था, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ आज, थोड़ा सा नॉलेज के साथ। थोड़ा सा नॉलेज मैंने लिया है तो आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी वीज़ा। आप लोगों को कतर में जो है ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, विजिट वीज़ा मिल जाएगा एंड परमानेंट वीज़ा। ये तीनों वीज़ा होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप विजिट वीज़ा के लिए आप 6 मंथ्स यहाँ पे रह सकते हो। 6 मंथ्स के लिए होते हैं विजिट वीज़ा। उसके बाद आपको एग्ज़िट होना पड़ेगा यहाँ से। एग्ज़िट होके अगर फिर से आप आना चाहते हो विजिट वीज़ा में तो आप आ सकते हो। और अगर आरपी के लिए आपके पास 10,000 कतर रियाल आपके पास सैलरी होना है फैमिली आरपी के लिए। अगर आप फैमिली आरपी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके पास 10,000 कतर रियाल आपके पास सैलरी होना चाहिए यहाँ पे। तो ये है वीज़ा का प्रोसेस। तो शायद आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ही स्मॉल वे में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ही बताया है। आप फुल प्रोसेस मतलब थोड़ा सा एक स्मॉल इसमें बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को एकोमोडेशन के लिए। एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज जो है वो एकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। अगर किसी कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे घर ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आप बैचलर हो तो आपको बहुत सस्ता घर मिल जाएगा। शेयरिंग में आप रह सकते हो यहाँ पे। तो शेयरिंग में अगर आप लेना चाहते हो 1000 में आप रह सकते हो आराम से। यहाँ पे 1500 में अगर आप फैमिली के साथ भी शेयरिंग में रह सकते हो। अगर बैचलर हो तो आप तो रह सकते हो ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रह सकते हो, या बैचलर के लिए यहाँ पे है बहुत सारे। और अगर आप फैमिली के लिए ढूंढ रहे हो यहाँ पे घर एकोमोडेशंस, तो आपको यहाँ पे स्टूडियोस है। और फैमिली एकोमोडेशंस में स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है। तो वह स्टूडियो अपार्टमेंट आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। 1500 में ऐसे मिल जाता है आपको स्टूडियो अपार्टमेंट। और 2000 ऐसा मिल जाएगा। 2500 ऐसे मिल जाता है। 15,000 आई डोंट नो, मे भी मिल जाए, कुछ कहीं पे मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे कतर में बहुत सारे प्लेसेस है। जैसे दोहा जो है राजधानी यहाँ का, तो दोहा में सब कुछ थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे जो हाउस एकोमोडेशन है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। और अगर आप वक्रा में जाओगे तो वक्रा में आपको रिजनेबल प्राइस में 1 BHK 2 BHK मिल जाएगा। वक्रा में बहुत अच्छा सस्ता मिल जाएगा। 2500 2700 2800 में आपको 1 BHK मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन आपका जो अगर आप दोहा में ढूंढ रहे हो 1 BHK तो आपको 3500 4000 ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। नहीं तो 3100 2000 के ऊपर है सब कुछ 1 BHK। अगर विला में आप रहना चाहते हो तो विला में आपको मिल जाएगा मे बी 2800 2700 ऐसे मिल जाता है। वैसे थोड़ा सा रूम जो होता है थोड़ा सा कंजेस्टेड होते हैं। और अगर आप लोग फ्लैट में रहना चाहते हो तो फ्लैट में थोड़ा सा कॉस्टली है। फ्लैट में आपको यहाँ पे मिलेगा आई थिंक अराउंड 4500 3000 4500 4000 से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे 2 BHK 1 BHK से ज़्यादा सस्ता है। 2 BHK आपको 4500 में मिल जाएगा, लेकिन 1 BHK थोड़ा सा महंगा मिलता है। 3500 3000 4000 ऐसा होता है। और आपको अगर फैमिली के साथ रहना, अगर फैमिली के साथ आप शेयरिंग में रहना चाहते हो, 2 फैमिली 2 BHK लेके रहना चाहते हो तो आपको वो सस्ता मिल जाएगा। अगर शेयरिंग में भी रहना सकते हो कि 1 हॉल है, 2 बेडरूम है, 1 किचन है, तो उस हिसाब से अगर रहना चाहते हो तो आप लोग शेयरिंग में 2000 करके रह सकते हो 4000 कतर रियाल में। तो ऐसा है रूम रेंट। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ही आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कतर का जो भी एकोमोडेशन है, वीज़ा है। अभी फूड में चलती है।
तो जो फूड है, जो रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी और हाई रेट में आपको मिलेगा और सस्ता भी मिल जाता है। यहाँ पे बहुत बैचलर है जो घर पे नहीं बनाते, वो बाहर ही खाना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत ईजीली खाना मिल जाता है, तो बहुत सस्ता मिल जाता है। खाने के हिसाब से दोहा बहुत अच्छा है, बेस्ट है। और यहाँ पे क्या है ना, आपको अगर फूड के लिए अगर बोलूँ तो अगर आप ग्रोसरी में जाओ तो ग्रोसरी जो है ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा ही सेम है। यहाँ के हिसाब से ठीक ठाक है और इंडियन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि कतर थोड़ा सा कॉस्टली कंट्री है। आई थिंक आप सभी को पता है ये, और इसलिए थोड़ा सा महंगा है इंडिया के हिसाब से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा है एकोमोडेशंस। यहाँ पे एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हाई है, एकोमोडेशन रेट जो। कतर को अगर मैं सेफ़ कंट्री के लिए आप लोगों को बताऊँ, बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है कतर। आप लोग 12 बजे रात को भी आप लोग घूम फिर सकते हो। यहाँ पे कोई भी क्राइम बहुत कम होते हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ अल्कोहल के लिए फॉर कतर, ये भी मुझे पूछा था किसी ने, तो मैं बता रही हूँ कतर में अल्कोहल बैंड है। तो अल्कोहल के लिए आपके पास अगर लाइसेंस है तभी आप मंगवा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपको कभी ड्रिंक्स करनी है तो आपको 5 स्टार में जाके आप ड्रिंक्स कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप यहाँ पे अलाउ नहीं है ये सब। तो यही है। और अगर आपके और एक चीज़ था कतर में ड्रेसिंग्स, हाँ मैं भी ऐसे, आप लोग ये भी पूछ रहे थे आप बुर्का पहनते हो, नहीं कतर में ऐसा अलाउ ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको बुर्का पहनना है, अबाया पहनना ही है, क्योंकि कतर में जो है ना आपको अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हिसाब से रहना है, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है। तो आप यहाँ पे स्लीवलेस कहीं पब्लिक एरिया में जा रहे हो तो स्लीवलेस शॉर्ट्स अलाउ नहीं है यहाँ पे, नॉट फॉर ओनली लेडीज़, जेंट्स के लिए भी अलाउ नहीं है, क्योंकि नी लेंथ जेंट्स भी नी के ऊपर आप मतलब कोई भी 3/4 ये सब नहीं पहन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक एरिया है यहाँ पे अलाउ नहीं। हॉस्पिटल्स में स्पेशली आप कोई भी स्लीवलेस भी हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं है। तो यही है, आप ड्रेस पहन सकते हो, शॉर्ट्स जीन्स पहन सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आबाया भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हिसाब से पहनिए अपने इसमें रह के। तो ये ही है। तो ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। आप लोगों को मेरे ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई और भी जानकारी लेना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया अपना ब्लॉग जो है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।